नमो जिनाणम जिये भयाणम। नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमारी निर्गुण प्रवचन के 2 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। उसमें पहले द्रव्य निरूपण, दूसरा कर्म निरूपण। आज अध्याय 3 धर्म स्वरूप वर्णन। श्री भगवानुवाच कम्माणं तु पहाणाय आनुपो विकयायु जीवासो हि मनुपत्ता आयन्ति मनुष्ययम्। अन्यव्यास ये इंद्रभूति आणुपुवे अनुक्रम से कम्माणं कर्मों की पानाए न्यूनता होने पर क्या कवि जीवा जीव सोई मनुपत्ता शुद्धता प्राप्त कर मनुष्ययं मनुष्यत्व की आयंती प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे गौतम, यह जीव अनेक जन्मों में दुख सहन करता हुआ धीरे धीरे मनुष्य जन्म के बाधक तत्वों को, कर्मों को नष्ट कर लेता है। तब कहीं कर्मों के भार से हल्का होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। वे माया हिंद सिखा हिंद ये नरांगी सुवया विंती मानु संजोणी तम सच्चा हो पाणिनो। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, जे जो नरा मनुष्य वे मायाहिं यानी विविध प्रकार की शिक्षाहिं शिक्षाओं के साथ ये ही सुवया गृहस्थ अवस्था में सुव्रतों अनुव्रतों का आचरण करने वाले हों, वे मनुष्य फिर मानुसंग मनुष्य योनि को उविनती प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि पाणिनो प्राणी कम सच्चा सत्य कर्म करने वाला है, अर्थात जैसे कर्म जीव करता है वैसी ही उसकी गति होती है। यानी सरल हृदय वाला मनुष्य गति में जन्म लेता है। भावार्थ, हे गौतम, जो नाना प्रकार के त्याग धर्म को धारण करता है, प्रत्येक के साथ निष्कपट व्यवहार करता है, वही मनुष्य पुनः मनुष्य भव को प्राप्त करता है। क्योंकि जैसे कर्म वह करता है उसी के अनुसार गति मिलती है। बाला किड्डाय मंदाय बलापन्नाय हायणी पवंचापहाराय मुमुहि साहिणी तहा। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, मनुष्य की 10 अवस्थाएं हैं। प्रथम बाला बाल्य अवस्था और दूसरी किड्डा क्रीड़ा अवस्था, मंदा तीसरी मंदावस्था, बला चौथी बलावस्था या और पन्ना पांचवी प्रज्ञावस्था, छठी हायणी हायणी अर्थात अवस्था तथा सातवीं पवंचा प्रवंचावस्था या और आठवीं पवभारा प्रागभारावस्था, नौवीं मुमुही मुमुखी अवस्था तथा मनुष्य की 10वीं अवस्था साइणी शाइनी अवस्था होती है। यानी हमारी 10 अवस्थाएं हैं। अब देखिए जानिए क्या है वो। भावार्थ, हे गौतम, जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो उतनी आयु का 10 भागों में बांटने से 10 अवस्थाएं होती हैं। जैसे 100 वर्ष की आयु हो तो 10 वर्षों की एक अवस्था, यूं 10 वर्षों की 10 अवस्थाएं हैं। प्रथम बाल्यावस्था है कि जिसमें खाना पीना कमाना रूप आदि सुख दुख का तो प्रायः बहान ही नहीं रहता। 10 वर्ष से 20 वर्ष तक खेलने कूदने की प्रायः धुन रहती है, इसीलिए दूसरी अवस्था का नाम क्रीड़ावस्था है। 20 वर्ष से 30 वर्ष तक अपने ग्रह में जो काम भोगों की सामग्री जुटी हुई है उसी को भोगते रहना और नवीन अर्थ संपादन करने में प्रायः बुद्धि की मंदता रहती है, इसी से तीसरी मंदावस्था है। 30 से 40 वर्ष पर्यंत यदि वह स्वस्थ रहे तो उस हालत में वह कुछ बली दिखाई देता है, यानी मजबूत दिखाई देता है, इसी से चौथी बलावस्था कही गई है। 40 से 50 वर्ष तक इच्छित अर्थ का संपादन करने के लिए तथा कुटुंब वृद्धि के लिए खूब
बुद्धि का प्रयोग करता है। इसी से पांचवी प्रज्ञावस्था है। 50 से 60 वर्ष तक जिसमें इंद्रिय जन्य विषय ग्रहण करने में कुछ हीनता आ गई है, यानी कमी आ गई है, इसीलिए छठी हाइनी अवस्था है। 60 से 70 वर्ष तक बार बार कफ निकलने, थूकने, खांसने का प्रपंच बढ़ जाता है। इसी से सातवीं प्रपंचावस्था है। शरीर पर सलवटे पड़ जाते हैं और शरीर भी कुछ झुक जाता है। इसी से 70 से 80 वर्ष तक की अवस्था को प्रागभार अवस्था कहते हैं। नौवीं 80 से 90 वर्ष तक मुमुक्षी अवस्था में जीव जरा रूप राक्षसी से पूर्ण रूप से गिर जाता है, या तो इसी अवस्था में परलोक वासी भी बन बैठता है, और यदि जीवित रहा तो एक मृतक के समान ही होता है। 90 से 100 वर्ष तक प्राय दिन रात सोते रहना ही अच्छा लगता है, इसीलिए 10वीं शाइनी अवस्था कही जाती है। यानी हमने 10 अवस्थाएं देखी, तो हमारे जीवन के अंदर अब हम कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु नहीं है, 50 वर्ष की है, तो हम 50 वर्ष की आयु को भी 10 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो मान सकते हैं कि 5 वर्ष की ये वाली अवस्था, 10 वर्ष की ये है, तो हम उसमें डिवाइड करते हुए अपनी आयु का परिमाण और उस अवस्था का भान होता है। मानसं विकहंगलतु तू ही धम्मस धुलहा जंग सोता परिवजंती तवम खंतिम हिंसियं। अन्व्यार हे इंद्रभूति, मानव संग मनुष्य के विगहंग शरीर को लद्धुंग प्राप्त करके धम्म धर्म का सुई यानी होता है श्रुति श्रवण करना दुल्लह दुर्लभ है। जंग जिसको सोचा सुनने में, तवंग तप करने की, हंति महिंसंग तथा क्षमा और अहिंसा के पालन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हे गौतम, दुर्लभ मानव देह को पा भी लिया तो भी धार्मिक तत्व का श्रवण करना महान दुर्लभ है, जिसके सुनने से तप, क्षमा, अहिंसा आदि करने की प्रबल इच्छा उठती है। यानी हमने मनुष्य जन्म तो पा लिया, पर गुरु के प्रवचन और धर्म में श्रद्धा नहीं हुई तो हमारा वो जीवन भी निस्सार है। आज हमने 4 गाथाएं की और उस 4 गाथाओं में धर्म के स्वरूप को समझा। कल धर्म क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। नमो जिनानम जिये बिहाना। गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका मंगोड़नी मैया श्री रश्मि जी महाराज की जय। नमो जिनानम जिये भयान।